नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीएसएससी कार्यरत परिचारी ऑफिस अटेंडेंट का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर हम 16 कवर करने वाले। इससे पहले 15 सेट करा दिया हुआ है, साथ में 4 से 5 जो है प्रीवियस क्वेश्चन करा दिया हुआ। जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका लोग का एग्जाम जो है दिसंबर या जनवरी में संभावना हो सकता है, क्योंकि इंटर लेवल का एग्जाम जो है दिसंबर में डेट जारी हो चुका है। आप लोगों ने अगर उस वीडियो में देखा हो तो नोटिस जो बोर्ड पर लिखा हुआ था दिसंबर में इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है। इसके जस्ट बाद जो है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम हो जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी शुरू से करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा कितना हो जाएगा। 31 का राइट आंसर की बात करें तो 97% जो है भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा है। वर्ष का वह समय जब दिन और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है उसे क्या कहा जाता है। 32 की बात करें उसे जो है अयनांत कहा जाता है। वर्ष का वह समय जब दिन और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है उसे जो है अयनांत कहा जाता है। शब्द ऑक्टेन किसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर की बात करें, ये जो पेट्रोल के संबंध में प्रयुक्त होता है। ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता को दर्शाता है। रियाल कहाँ की मुद्रा है। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये ब्राज़ील की मुद्रा, रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, गांधीनगर हो जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगा। समता स्थल किनका स्मारक है। 36 का राइट आंसर की बात करिए जो है जगजीवन राम का है। समता स्थल जो है जगजीवन राम का स्मारक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सुइटेबल माइंड चलचित्र इसके जीवन पर आधारित है। इसका राइट आंसर की बात करें जॉन फोर्ब्स नैश के जीवन पर आधारित है। अ ब्यूटीफुल माइंड चलचित्र जो है ये जॉन फोर्ब्स नैश के जीवन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन गुरु है। 38 का राइट आंसर की बात करें बफे जो है यह प्रबंधन गुरु है। काल्पनिक चरित्र मोगली रचित किया गया था इनके द्वारा। 39 की बात करें, इसका राइट आंसर कीपलिंग हो जाएगा। काल्पनिक चरित्र मोगली रचित जो किया गया था कीपलिंग के द्वारा किया गया था। पीनट कार्टून के चरित्र स्नूपी है एक। 40 की बात करिए जो है कुत्ता है। स्नूपी क्या है, एक कुत्ता है। एग्रोफोबिया होता है। 41 की बात करिए खुले स्थान के डर को जो है एग्रोफोबिया कहा जाता है। वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है वह कौन सा हो जाएगा। 42 की बात करें तो केरल हो जाएगा। केरल में जो साक्षरता मामले में प्रथम स्थान पर है वही सबसे लास्ट में बिहार का स्थान आता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा हो जाएगा। 43 का राइट आंसर की बात करें टोक्यो हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। ओ जेड के संदर्भित करता है। 44 की बात करें ये ऑस्ट्रेलियन को संदर्भित करता है। ओ जेड जो है ये ऑस्ट्रेलियन को संदर्भित करता है। राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध क्या थे। 45 की बात करें वो जो एक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। 46 की बात करें इसकी राजधानी सभी को पता है काबुल हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। शब्द एप्पल किसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है। 47 की बात करें तो एक शहर के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। नीला रंग इस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है। 48 की बात करें बांग्लादेश के जो है राष्ट्रीय ध्वज पर नीला रंग नहीं है। यह रंग स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। 49 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा गुलाबी संबंधित है। स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से कौन सा रंग संबंधित है, गुलाबी संबंधित है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है। इसका राइट आंसर की बात करें वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। 51 की बात इसका राइट आंसर होगा पृष्ठताप पर निर्भर करता है। एक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। 52 का राइट आंसर की बात करें यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित का एक मोटर विद्युत ऊर्जा जो है किसको पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन सा हो जाएगा। 53 का राइट आंसर की बात करें CH4 यानी मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव जो है CH4 हो जाएगा। प्रगलन बना होता है किसका बना होता है। 54 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा FeO का बना होता है। प्रगलन जो है FeO का बना होता है। सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है। 55 की बात करें वोल्ट होता है। सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। 56 का राइट आंसर की बात करें ये जो असम में मानस अभयारण्य भारत के
असम राज्य में है। शुद्ध पानी का पीएच मूल्य कितना होता है? 57 का राइट आंसर की बात करें 7 होता है। शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है और अम्लीय का जो है 7 से कम और क्षारीय का जो 7 से अधिक होता है। कौन ऊतक संवहनी बंडल बनाता है? इसका राइट आंसर की बात करें 58 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम फ्लोएम जो है ऊतक संवहनी बंडल बनाता है। जाइलम का कार्य होता है जल को संवहन करना और फ्लोएम का कार्य होता है खनिज लवणों का संवहन करना। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? 59 की बात करें तो नाभिक में होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? 60 की बात करें छत्तीसगढ़ जो है लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। कोसी नदी जो बिहार के शोक कहलाता है यह इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? 61 की बात करिए नेपाल में इसका उद्गम स्थल होता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? 62 की बात करें सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, जबकि नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो कभी ख़त्म ना हो। जैसे सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, कोयला ख़त्म हो जाएगा इसलिए जो है ये अनवीकरणीय हो जाएगा, नवीकरणीय नहीं होगा। ये आपको याद रहना चाहिए। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 63 की बात करें इसमें टोटल जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? 64 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा नागरिकों की गरिमा वृद्धि जो है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण होता है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 65 का राइट आंसर की बात करें ये जो है 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था, वो जबकि गठन जो है 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? 66 का राइट आंसर की बात करें 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना किया गया था। किस वर्ष सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दिया जा रहा है? 67 का राइट आंसर की बात करें 1992 से दिया जा रहा है। 1992 से जो है भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दिया जा रहा है। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? 68 का राइट आंसर की बात करें तो कच्छ में लगाया जा रहा है। बस्तर विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख था? 69 का राइट आंसर की बात करें तो गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख था। भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था? 70 का राइट आंसर की बात करें 1962 में जो भारत में प्रथम आपातकाल लगाया गया था। अब चलिए यहाँ से हिंदी के प्रश्न है। पेट पालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 71 की बात कर जीवन निर्वाह करना। पेट पालना मुहावरे का अर्थ जीवन निर्वाह करना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 72 का राइट आंसर की बात करें तो कृपया आप ही यह बताइए, यह जो है शुद्ध दिया गया, बाकी गलत दिया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख को भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित को भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं, परहित भी सच्ची मानवता है। यह सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी को दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के अंतर्गत ही आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों को उत्थान किया और सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं तालाब आदि खुदवाकर जनता को उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर परोपकार हो जाएगा। सच्चा धर्म जो है परोपकार हो जाएगा। नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 74 की बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निह जोर रब हो जाएगा। नीरव का संधि विच्छेद निह जोर रब हो जाएगा। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? 75 की बात करें संज्ञा पदबंध कहा है, तो संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। पंचमढ़ी में कौन सा समास? जब भी आपको संख्या वाला दिख जाए पंचमढ़ी, इसमें आपको 5 दिख रहा है, इसमें जो है आपको द्विगु समास लगा देना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें इसमें बताना कौन सा भाववाच्य है। बच्चा से उठा नहीं जाता है, यहाँ पर जो है भाववाच्य लग रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
कारक के कितने भेद होते हैं? 78 की बात करें 8 भेद होता है। कारक का जो है 8 भेद होता है। जैसे आपको पता ही होगा, कर्ता ने कर्म को, करण से, अपदान, संप्रदान, ये सभी जो होता है 8 होता है। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहा जाता है? 79 का राइट आंसर की बात करें संज्ञा पदबंध कहा जाता है। संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? 80 की बात करें तो भरत मुनि जो है रस सिद्धांत के प्रवर्तक है। वज्रा युद्ध में कौन सा समास है? 81 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वज्रा युद्ध में बहुव्रीहि समास है। तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, इस वाक्य में हवा से बातें करना का क्या अर्थ हो जाएगा? 82 की बात करें बहुत तेज दौड़ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? 83 का राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर जो हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ हो जाएगा। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ का रचयिता आचार्य विश्वनाथ है। नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इसका राइट आंसर निह जो रब हो जाएगा। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अनुशासित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? 86 का राइट आंसर की बात करें तो नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति होना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? 87 की बात करें इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा। धनीहीन में कौन सा समास है? 88 की बात करें इसमें तत्पुरुष समास, धनीहीन में जो है तत्पुरुष समास है। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य का प्रकार बताइए, कौन सा वाक्य हो जाएगा? संकेतवाचक हो जाएगा, क्योंकि देखिए राहुल ने मेहनत की होती तो उसे सफलता मिलती है। यहाँ पर संकेत की बात किया जा रहा है, यानी बिल्कुल सही संकेत हो जाएगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 90 की बात करें तो पम जोड़ चम हो जाएगा। पंचम का जो है पम जोड़ चम हो जाएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध किस पर आधारित है? 91 की बात करिए जो है एक भाषण हो जाएगा। विष के दांत कहानी में खोखा का दूसरा नाम क्या था? 92 की बात करें इसका राइट आंसर कासू हो जाएगा। खोखा का दूसरा नाम कासू था। भारत से हम क्या सीखे पाठ में लेखक ने किस प्रकृति अनूठा उपहार कहा है? 93 के राइट आंसर की बात करें तो इस भारत की प्राकृतिक सुंदरता को अनूठा उपहार कहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में सच्चाई किसका प्रतीक है? 94 की बात करें इसमें जो मनुष्य की पाशविकता का प्रतीक है। नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को सबसे वैज्ञानिक माना है? 95 की बात करें देवनागरी लिपि को सबसे वैज्ञानिक माना है। बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? 96 की बात करें लेखक की पत्नी जो निर्मला थी। परंपरा का मूल्यांकन निबंध में लेखक ने साहित्य की परंपरा का क्या अर्थ बताया है? 97 की बात करें तो प्रगतिशील साहित्य का चयन जो है परंपरा का अर्थ बताया है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ है बिरजू महाराज ने अपनी दादी से किस बात पर माफ़ी मांगा है? 98 की बात करें तो नाचने पर जो है माफ़ी मांगा है। अभिमन्यु पाठ में लेखक ने किस मठ का वर्णन किया है? 99 की बात करें इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ला सतरुज जो हो जाएगा मठ का वर्णन किया है। मछली कहानी में संतू कौन था? 100 की बात करें तो घर के नौकर जो है संतू था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मैं टाइम का इशू थोड़ा चल रहा है टाइम, इसलिए आपको जो मैथ का मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। बाकी आप लोग पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बन पाता है तो मैं सोल्यूशन PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट का राइट आंसर जो होगा 175 रुपया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा का राइट आंसर की बात करें इसका जो हो जाएगा 3543 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पॉज करके अपने से बनाइएगा, नहीं बन पाएगा तो सोल्यूशन PDF मैं भेज दूंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6492.8 रुपया हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? इसका जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 6 का देखिए 6 का आंसर की बात करें इसका हो जाएगा 56.25% हो जाएगा। 7 की बात करें इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1% लाभ हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके आंसर की बात करें इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर की बात करें इसका आंसर जो हो जाएगा 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कह रहे हैं, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी 1150 रुपया हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा 20 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर की बात करें 2 हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अप्रमेय हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर जो होगा 40% होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर बता देते हैं आपको, इसका राइट आंसर होगा 151 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो 3:1:2 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है अभिगृहित हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर बता देते हैं 10% हो जाएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 23 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो ये सी 3:2 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। तो इस के टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 571 में आपको 1 साल का पासबुक मिल जाएगा, जिसमें आपको बीएसएससी के सभी एग्जाम के ऑफिस अटेंडेंट का, सीजीएल लेवल का, इंटर लेवल का, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी या किसी भी स्टेट के एग्जाम हो गया, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, यानी 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।